हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। बच्चों, आज हम लोग सोशल साइंस के मॉडल सेट के 4 नंबर करने वाले हैं। यह सेट 4 होने वाला है। हम लोग सोशल साइंस के 3 मॉडल सेट को कर लिए हैं, जो कि इंटरनेट पर आधारित मॉडल सेट का अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराया जा रहा है। आप लोग अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। जल्द से आप लोग शेयर कर दीजिए और जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए आए हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी क्लास होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? ऑप्शन ए दिया है इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी प्रसा। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताते चलेगा। आपको कमेंट में आंसर बताते चलना है। नीचे में आपको कमेंट बॉक्स शो हो रहा है, उसमें आंसर बताइएगा फर्स्ट का क्या हो जाएगा। आप लोग आंसर बताइए ताकि अच्छी तरह से प्रैक्टिस आपका होता रहेगा और सारी क्वेश्चन पर है जो कि एक शानदार पकड़ बनेगा। देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन सी आप लोग का आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, जालबेराइन एक संस्था थी। तो बच्चों, जालबेराइन नामक यह किसकी संस्था थी? तो यह व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी क्यूबा। साम्यवादी शासन का बताएगा कि साम्यवादी शासन का यहाँ पे बात किया है बच्चों। जो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? सबसे पहले जो साम्यवादी शासन का प्रयोग हुआ था यह रूस में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश है। हिंद चीनी, यहाँ पे हिंद चीन होगा। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय, ये VVI प्रश्न है, आप लोग याद रखेगा। इस जो अंतिम युद्ध हुआ था इसके समाप्ति के समय वहाँ पे राष्ट्रपति था निक्सन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ये भी VVI सवाल है। 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था और पिछले भी कई बार पूछा गया है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ये तो सभी को मालूम होगा। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए आप लोग का आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग अंत तक जरूर देखें और अंत में बताएगा कि आप लोग 40 में कितना सही कर पाते हैं। देखते हैं कौन स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा सही करते हैं। देखिए, अगला यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे पेश है। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों या बंदरगाहों? तो शहरीकरण के, देखिए शहरीकरण के जो वहाँ पे हो रहा था, क्या हो रहा था? शहरीकरण हो रहा था। और आधुनिक जो औद्योगिक क्रांति हुई इससे शहरीकरण पे बहुत ज़्यादा है जो कि प्रभाव पड़ा। ऑप्शन बी 8 का राइट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। 9 नंबर, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 में आरंभ हुआ था। 1929 में आरंभ हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश है। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1951 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। 10 का आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए 10 का क्या होगा? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा क्योंकि हाईलाइटेड है सभी प्रश्न है। ये सभी प्रश्न क्या है? तो हाईलाइटेड है। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की। और एल्युमिनियम का अयस्क पूछे तो क्या होता है? तो बॉक्साइट होता है। और एक और इम्पोर्टेंट अयस्क एल्युमिनियम का यह है क्रायोलाइट।
ये भी आप लोग याद रखेगा। एल्युमिनियम का एक और इम्पोर्टेंट अयस्क है क्रायोलाइट और एक बॉक्साइट, दोनों में से एक प्रश्न है जो कि पूछा जाता है। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, देश में तांबे की कुल भंडार कितना है। चलिए आप लोग जो अभी ज्वाइन किए होंगे वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। देखिए देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो 10 करोड़ टन है। 10 करोड़ टन आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन में देख लेंगे, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 10 करोड़ टन। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। तो सीमित भंडार की बात करें तो हवा असीमित है, मिट्टी भी असीमित है, सौर शक्ति भी असीमित होगा। तो कोयला का भंडार जो कि बिल्कुल सीमित है, कोयला का भंडार। और सबसे उत्तम कोयला का किस्म आप लोग बताइएगा, सबसे उत्तम कोयला का किस्म कौन है और सबसे घटिया कौन है। सबसे उत्तम कौन है, तो सबसे उत्तम है एंथ्रासाइट। आप लोग याद रखिएगा एंथ्रासाइट जो कि कोयला का सबसे, अबे यार हटो तुम, कौन है सबसे उत्तम, तो एंथ्रासाइट सबसे उत्तम है। और सबसे जो घटिया किस्म का कोयला है यह है पीट। आप लोग याद रखिएगा दोनों प्रश्न। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है। तो जादूगोरा है, ऑप्शन डी। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या मेघालय। तो राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी पूछे तो याद रखिएगा जयपुर। राजस्थान की राजधानी कौन है, तो जयपुर, पिंक सिटी बोला जाता है जयपुर को। आगे देखिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो तारापुर महाराष्ट्र में है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। तो भारत के जो सर्वाधिक क्षेत्र पर मिट्टी है यह जलोढ़ मृदा का विस्तार है, ऑप्शन ए हो जाएगा जलोढ़ मृदा। और यहाँ पे काली मृदा के बारे में हम लोग बात करें, काली मृदा से प्रश्न पूछता है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगूर मृदा। याद रखेगा रेगूर मृदा किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है काली मिट्टी। कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो गुजरात। और गुजरात ऑप्शन में न दे, गुजरात न दे तो सेकेंड में आ जाता है महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र किस मिट्टी में होती है कपास की खेती, तो ये होता है काली मिट्टी में। और एक और सवाल है कि कपास को क्या बोला जाता है। देखिए सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना किसे बोला जाता है, तो सफ़ेद सोना बोला जाता है कपास को। कपास को सफ़ेद सोना बोला जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन ए है जिमरमैन, ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी इरेटोस्थनीज। किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। तो यह कथन किसका है, तो जिमरमैन का यह कथन है। ऑप्शन ए आप लोग का आंसर आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। 18 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना तो इसका आरंभ हुआ था 1955 ईस्वी में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। VVI प्रश्न याद कर लीजिएगा, कुशेश्वर स्थान किस जिला में है। वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय या भागलपुर। तो दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। कहाँ दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है, तो बच्चों बिहार में दलित और महादलित, दलित वर्ग जो कि SC के श्रेणी में आ जाते हैं और महादलित ST के श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 22 नंबर क्वेश्चन है, नस्ल का आधार है। नस्ल का आधार क्या है बच्चों, नस्ल का आधार पूछे तो आपको याद रखना है जो नस्ल का आधार है वह जीव शास्त्र है। जीव शास्त्र नस्ल का आधार है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत का सचिव, तो ग्राम पंचायत का सचिव की बात करें तो देखिए ग्राम पंचायत का उप मुखिया होना चाहिए। आप लोग इसका आप लोग कंफर्म कर देंगे। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो उप मुखिया शायद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 का आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा, उप मुखिया ही होना चाहिए। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में तो 1918 में प्राप्त होता है,
ऑप्शन देखिए ए इसका राइट है। अगला यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इस वर्ष है जो कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व में निम्नलिखित में से किसने किया था? बिहार की जो संपूर्ण क्रांति हुआ था, संपूर्ण क्रांति इसका नेतृत्व किए थे डॉक्टर देखिए जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण। आगे देखते हैं नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? पूछा गया है कि किससे संबंधित नहीं है? अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से। बिल्कुल इससे तो संबंधित है क्योंकि अंगू का पेड़ काटा जा रहा था तो इसी का विरोध हुआ था। अगला है आर्थिक शोषण के मुक्ति से, और नेक्स्ट है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, और डी है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक शोषण की मुक्ति से भी संबंधित है, शराबखोरी के विरुद्ध से भी हो सकता है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के विरोध से नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 27 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन दिया है। लोकतंत्र एक शासन है जिसमें, ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था है, ऑप्शन बी है आर्थिक आदर्श है, ऑप्शन सी विशेष मनोवृत्ति है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों। तो उपयुक्त तीनों हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोगों को दिख रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह अब्राहम लिंकन का कथन है, और सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन होता है 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अभी वर्तमान के बात करें तो योजना आयोग से सवाल आएगा कि योजना आयोग की जगह पे अभी क्या कार्य कर रही है? तो योजना आयोग की जगह पे अभी नीति आयोग कार्य कर रही है। कौन कार्य कर रही है? तो नीति आयोग कार्य कर रही है। योजना आयोग को 15 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था, और इसके जगह पे नीति आयोग कार्य करती है। पूछा जाएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना होता है। इसका जो प्रधान होता है कौन होता है? इसका सचिव होता है प्रधानमंत्री होता है। अभी वर्तमान में कौन होंगे? तो मोदी जी होंगे वर्तमान का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। सतत विकास का उद्देश्य है। तो सतत विकास मतलब होता है अपने लिए और आने वाले संतति के लिए भी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला नरेगा एक कार्यक्रम है। यह कैसे कार्यक्रम है? राष्ट्रीय स्तर का, प्रांतीय स्तर का, विश्व स्तर का, या कोई नहीं? तो नरेगा एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय स्तर का। आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश करते हैं 33 नंबर। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। राष्ट्रीय आय ऑप्शन ए है उपभोग व्यय और विनियोग के योग के, ऑप्शन बी उपभोग व्यय तथा विनियोग के अंतर के, ये तो नहीं होगा। उपभोग व्यय तथा विनियोग के व्यय बिल्कुल नहीं। उपभोग व्यय तथा विनिमय व्यय ये तो नहीं होगा। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा उपभोग व्यय और विनियोग के योग के। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश है 34 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य की बात करेंगे तो बिहार आ जाता है, इसमें मध्य प्रदेश आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, लेकिन कर्नाटक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम नहीं लेते, मात्र हम लोगों ने देखिए अभी हम लोग प्रश्न करें तो 12 से लेकर के 15 यानी 10 से 15 मिनट में 40 ऑब्जेक्टिव को करने हैं। बिल्कुल यहाँ से आप लोगों को सारा प्रश्न रहने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। 5 इसका क्लास होगा, आप लोग देखिए, और भी ऑब्जेक्टिव का क्लास हुआ है उसे आप लोग देखते रहिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए नेक्स्ट है, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो ये भी कोई पूछने की बात है। पिछड़ा राज्य कौन है? तो अपना ही तो राज्य है बच्चों, बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारण करने वाली संस्था तो यह तो विश्व बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह होता है। वर्ल्ड बैंक याद कर लीजिए।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। यहाँ से 3 प्रश्न बनता है, आप लोग याद कर लीजिए। यदि 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से कम है, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम, तो वह राज्य आयोग में शिकायत करेगा। और यहीं पे 1 करोड़ से बढ़ जाए, 1 करोड़ से एबव हो जाए, तब इसको जाना पड़ेगा राष्ट्रीय आयोग में, तब इसे राष्ट्रीय आयोग में जाना पड़ेगा। और यहीं पे 20 लाख से कम हो जाए, 20 लाख से कम हो जाए बच्चों, तो अब इसको जाना पड़ेगा जिला फोरम में। आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पे 20 लाख और 1 करोड़, देखिए 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो राज्य आयोग इसका राइट आंसर होगा। 20 लाख से कम होगा तो जिला फोरम होगा, और 1 करोड़ से अधिक होगा तो राष्ट्रीय आयोग होगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए जल की अधिकता, ऑप्शन बी है नदी की तली में अवसाद का जमाव, ऑप्शन सी वर्षा का अत्यधिक होना, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। देखिए नदियों में इनमें से कोई नहीं दिया है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण तो जल की अधिकता होगा ही, और नदी के तली में अवसाद का भी जमाव होता है, और वर्षा का भी अत्यधिक होना, ये सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में इनमें से सभी देना चाहिए। आप लोग सही कर लेंगे, इनमें से सभी, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी रहेगा, इनमें से सभी, तो यह करेक्ट है। अगला है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है। तो वह कंपन महासागर की तली पर हो तो सुनामी बोलते हैं, और यही स्थल पर हो, यही कंपन स्थल पर हो तो यह भूकंप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 40 सब्जेक्टिव को किए। आप कितना सही कर पाए हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, आप कितना सही कर पाए कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं कौन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सही किए हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए कृतज्ञ क्लासेस का। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, और डेली क्लास होता है, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। और प्लेलिस्ट में आपको और भी प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब कराया गया है, वो सभी आप लोग वहाँ से देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।